यूक्रेन लगातार कह रहा है कि रूस की सेना ने अटैक की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका और मित्र राष्ट्र कह रहे हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है, जबकि रूस का कहना है कि वो सिर्फ युद्धाभ्यास कर रहा है। इस दौरान वो अपनी सेना के बैरक में लौटने के दावे भी कर रहा है। लेकिन इन सारे दावों के बीच हमने 77 पन्ने की एक सीक्रेट फाइल निकाली और अब हम इस फाइल के एक एक चैप्टर को डिकोड करने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूस उसके देश पर साइबर अटैक कर सकता है। यूक्रेन ने कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन यूनिट ने आशंका जाहिर की है कि रूस की ओर से 22 फरवरी को यानी कल साइबर अटैक हो सकता है। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि यूक्रेन बहुत जल्द आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव से बहुत जल्द मार्शल लॉ लागू करने का भी ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बीच यूएस, यूके और ज़ेलेंस्की के एडवाइजर्स के बीच लगातार बात चल रही है और यूक्रेन में प्रेसिडेंट स्पीच भी तैयार हो रही है। हालात कितने विस्फोटक हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसमें सबसे टॉप पर है रूस के साइबर अटैक की आशंका। 77 पन्नों की रिपोर्ट से रूस की इस पूरी प्लानिंग को डिकोड हमने किया है, खुद देखें आप। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन और बाइडेन के बीच जंग का स्केपगोट यूक्रेन बना है। बाइडेन यूक्रेन के साथ है, रूस के इरादे कुछ और हैं। वो रूसी समर्थकों को घर वापसी करवा रहे हैं। लेकिन जब बात जंग की होती है तो वो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हर मोर्चे पर होती है। कन्वेंशनल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें तो रूस की सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। अब तो बात न्यूक्लियर एक्सरसाइज तक भी पहुंच गई है। लेकिन एस्टोनिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि एशिया वॉर के 2 फ्रंट्स खोलने की तैयारी में है। पुतिन यूक्रेन के सिस्टम को हिलाने की प्लानिंग कर चुके हैं। पहला वार हथियारों से, दूसरा हमला साइबर युद्ध के जरिए, जिसकी एक झलक यूक्रेन में कुछ दिन पहले दिखाई दी थी। पता चला था कि यूक्रेन के बैंकिंग और सरकारी सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ था। इसमें सरकारी मंत्रालयों की वेबसाइट से लेकर बैंकिंग सिस्टम काफी देर तक बंद था। अमेरिका समेत ज्यादातर नेटो मुल्कों का मानना है कि इस अटैक के पीछे रूस का हाथ था। शुक्रवार को अमेरिका की डिप्टी एनएसए एन न्यूबर्गर ने तो सीधा आरोप लगाया था कि यूक्रेन में साइबर अटैक को रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अंजाम दिया था। बाद में रूस ने इस आरोप को खारिज किया। लेकिन एस्टोनिया की फॉरेन इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि रूस और साइबर अटैक का रिश्ता काफी पुराना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2021 तक एक अमेरिकी कंपनी के जरिए रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस ने हजारों लोगों का डेटा चुराया था। 2017 से 2020 तक फ्रांस में एशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने साइबर ऑपरेशन चलाया। 2017 से 2021 के बीच यूरोप के अलग अलग देशों में रूसी साइबर ऑपरेशंस किए गए। 2019-2021 तक बड़े पैमाने पर GRU यानी रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने साइबर अटैक्स को अंजाम दिया। निशाने पर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज थी। इसमें सरकारी के साथ प्राइवेट पोटेंशियल प्लेयर्स को भी टारगेट किया गया। एस्टोनिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में रूस की सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB ने यूक्रेन में साइबर एस्पिनियोज ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसी तरह पिछले साल पश्चिमी देशों में कई फिशिंग अटैक्स अंजाम दिए गए। बाल्टिक नेशन और नेटो के सदस्य एस्टोनिया की लेटेस्ट रिपोर्ट रूसी साइबर अटैक्स को पूरी तरह डिकोड करने का दावा करती है। रिपोर्ट में बताया गया कि साइबर ऑपरेशंस के लिए पुतिन ने रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस, रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस, रूसी स्पेशल सर्विस, रूसी सिक्योरिटी सर्विस जैसी सभी खुफिया एजेंसियों को एक्टिव किया हुआ है। इसी रिपोर्ट में रूसी स्पेशल सर्विस के साइबर अटैक या फिर डेटा चोरी का तरीका भी बताया गया। इसके मुताबिक सबसे पहले टारगेट का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है। दूसरा स्टेप इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेंध लगाना। तीसरे स्टेप में 3 तरीके हैं। नंबर 1 एक्सेस सिक्योर करना, नंबर 2 एक्सेस को एक्सटेंड करना, नंबर 3 जानकारी इकट्ठा करना। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यूक्रेन के बैंकिंग सेक्टर में जो साइबर अटैक हुआ उसका रूस से कोई लेना देना है या नहीं,
क्योंकि एविडेंस के तौर पर यूक्रेन की तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं किया गया। लेकिन जो सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई उसे ध्यान से स्टडी करेंगे तो पैटर्न में कुछ सिमिलरिटी जरूर नजर आएगी। रिपोर्ट में बकायदा बताया गया कि रूसी स्पेशल सर्विस आपके कंप्यूटर में कैसे एंट्री करती है। पहले स्टेप में टारगेट पर फिशिंग अटैक भेजा जाता है। मालवेयर मेल के जरिए साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम ढूंढता है। अगर वो इंस्टॉल होता है, मालवेयर वहीं रुक जाता है ताकि रूसी सर्विस के साइबर अटैक की जानकारी लीक ना हो। इसके बाद टारगेट को कंप्यूटर पर नकली दस्तावेज जारी किया जाता है। इससे लगता है कि कोई अटैक नहीं हुआ, सब ठीक है। एक बार एक्सेस मिल गया तो फिर एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। इसका मकसद होता है टारगेट को आइसोलेट कर दिया जाए। चौथे स्टेज में मालवेयर कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस यानी एक्सटर्नल मीडिया पर अटैक करता है और इंफॉर्मेशन चुराता है। एक बार मालवेयर पूरी तरह इंस्टॉल हो जाने के बाद रूसी स्पेशल सर्विस ये सारी जानकारी आपके सर्वर पर ट्रांसफर करते हैं और फिर बैकअप एक्सेस से सिक्योर कर लेते हैं, यानी कंप्यूटर से जानकारी निकलकर रूसी इंटेलिजेंस के पास पहुंच जाती है। रूस के साइबर हमले को लेकर एस्टोनिया की रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ सकते हैं। खासकर रूसी मीडिया तो इसे वेस्ट का प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन यह भी सही है कि साइबर अटैक को लेकर इतनी डिटेल रिपोर्ट पहली बार सामने आई है और यही रिपोर्ट कहती है कि अगर एक बार रूसी स्पेशल सर्विसेज ने सिस्टम हैक कर लिया, उसे ब्रीच कर दिया, तो फिर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसका सॉल्यूशन यही है कि एक बार फिर से नेटवर्क बनाना होगा और ज्यादा फायरवॉल्स एक्टिवेट करने होंगे। इसलिए यूक्रेन चिंता में है कि 16 फरवरी को जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन साइबर हमले की असली पिक्चर क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।